Hello, friends. Welcome to the first session of Ledger Book app and Inventory app. In this session, I'm going to teach you how you install the APK which our marketing guy will send you. So let's start. When our marketing guy send you the APK file, so normally just like we save the file in my files folder or anywhere else, you can click on it. आप इस पे क्लिक कीजिए। आप जहाँ पे भी आपने एपीके फाइल सेव की होंगी वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर आप ब्लूटूथ फाइल में, जैसे मैं अगर सेव करता हूँ तो ब्लूटूथ फाइल में मुझे मिलता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे लेजर बुक ऐप, जो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देता है। देख सकते हैं आप, ये नीचे दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आप इसमें टैप करेंगे तो एक लेजर बुक का इंस्टॉल आपको फ्रेम दिखेगा। आप जैसे इस पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाता है। ये बस 2 MB का है, 2.53 MB। तो ये जल्दी ही आपके मोबाइल इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए कितने जल्दी हो गया। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो ओपन करके ही आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको अपना मोबाइल नंबर जो आपका है और पासवर्ड एंटर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेशन है, इसलिए मैं अभी अपना मोबाइल नंबर नहीं डाल सकता। तो फॉर एग्जांपल मैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर का इसमें डिजिट डालता हूँ, प्लस 0 भी डालता हूँ, तो 10 हो जाते हैं। पासवर्ड आप डालेंगे 1 2 3। फॉर डेमो मैं 1 2 3 डाल रहा हूँ। अगर आपको कुछ और पासवर्ड डालना है फॉर सिक्योरिटी पर्पस, वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे आप इस पे साइन इन करते हैं तो एक स्क्रीन खुल जाती है दोस्तों। ये इसे हम वेलकम स्क्रीन कहते हैं। इसमें बहुत सारे ऐप है, जैसे आप देख सकते हैं। इसमें लेजर बुक ऐप है, सॉरी लेजर बुक बटन है, और न्यू अकाउंट बटन है, रिपोर्ट बटन है, बैलेंस बटन है, डिलीट डेटा बटन है, चेंजेस पासवर्ड बटन है, चेंज योर पासवर्ड बटन है, बैकअप डेटा बटन है, रिस्टोर डेटा बटन है। और यहाँ पे कुछ फीचर्स भी है, जैसे कि जैसी पहले स्क्रीन अब खुलती है तो ये इसमें दिखाता है कि आपकी टोटल इनकमिंग कितनी हुई है, मतलब अकाउंट। इट इज अ टोटल अकाउंटिंग ऐप, दैट्स व्हाई हम इसमें अकाउंट, कैश, मनी के ट्रांजैक्शन हम दिखाते हैं। जैसे टोटल इनकमिंग कितनी हुई है आज के दिन में, टोटल आउटगोइंग कितनी हुई है, या फिर अभी तक का मेरी इनकमिंग कितनी हुई है, आउटगोइंग कितनी हुई है, और मेरे पास बैलेंस कितना है, ये आप यहाँ पे जैसे ही आप इसे ऐप को ओपन करते हैं वैसे आपको दिख जाता है। सो लेट्स बिगिन विथ वन बाय वन बटन्स। पहली बटन आप देखेंगे, इसमें लेजर बुक है। अब लेजर बुक में आप देख सकते हैं, मैं इससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 27 अगस्त 2016 को, इसलिए ये डेट 27/8/2016 बता रहा है। अब मेन बात क्या है दोस्तों कि अकाउंटिंग के क्षेत्र में आप देखेंगे तो अकाउंट में, कोई भी सॉफ्टवेयर में आप पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आपको रेड बटन दिख रही है तो मैं इसके आगे नहीं जा सकता, लेकिन हाँ अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसके पीछे की जो डेट रहेंगी आप देख सकते हैं। ये ब्लू है और ये ग्रीन, अभी ग्रीन हो गया, लेकिन जब आप इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे ये रेड हो जाएगा। ये आपको आगे की जो डेट की एंट्री है वो करने नहीं देगा। आज तो आपको करंट का करना है दोस्तों, नहीं तो पीछे का करना है। ओके, पीछे की जो डेट में आपको जो ट्रांजैक्शन करना है वो आप एडिट कर सकते हैं, और आज का भी एडिट कर सकते हैं एनी सिचुएशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐड ट्रांजैक्शन। अब ऐड ट्रांजैक्शन में अगर मैं गया तो इसमें एक स्क्रीन खुलती है, एंटर ट्रांजैक्शन अमाउंट। अब ट्रांजैक्शन कैसा, जैसे समझ लीजिए अगर मुझे किसी ने, जैसे राम नाम का व्यक्ति है, उसने मेरे से एक ये लेजर बुक का ऐप ले लिया, ठीक है। तो रिमार्क में क्या लिखूंगा कि लेजर बुक ऐप सेल टू राम। ओके, अब डिफॉल्टली आप देखेंगे तो सिलेक्ट अकाउंट में आप जाते हैं तो यहाँ पे कैश अकाउंट आपको डिफॉल्टली आ जाता है, क्योंकि कैश अकाउंट नॉर्मली रहता ही है। ओके, तो कैश अकाउंट में अगर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट ट्रांजैक्शन आपको टाइप करना पड़ता है, जिसमें दो अकाउंट
दो मेजरली दो ही होते हैं, एक तो इनकमिंग नहीं तो आउटगोइंग। जैसे आप इनकमिंग, आपको ये डिसाइड करना है कि वो इनकमिंग आया, कैश इन हुआ या कैश आउट हुआ, जो बहुत ही इजी है, आपको पता ही चल जाएगा। पैसा आया मतलब इनकमिंग अमाउंट है, पैसा गया मतलब आउटगोइंग अमाउंट है। एकदम इजी इंग्लिश में ये यहाँ पे डिफाइन हुआ है। इनकमिंग अमाउंट में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन अमाउंट है। अब इनकमिंग आया तो कितना आया, जैसे लेजर बुक सेल टू राम। ओके, अभी सपोज हमने कुछ कॉस्टिंग रखी है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ओनली 1 रुपीज दिखा रहा हूँ फॉर सेक ऑफ डेमो। सिर्फ डेमो के लिए मैं यहाँ पे 1 रुपी दिखा रहा हूँ। वैसे इसके एग्जैक्ट कॉस्ट इतने नहीं है, आपको कॉस्ट इसकी जानना है तो आपको हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से मिलना पड़ेगा, फिर से बात करनी पड़ेगी। ओके, तो ट्रांजैक्शन के लिए एड ट्रांजैक्शन में आप जैसे ही जाते हैं, ये देखिए आपको दिखेगा यहाँ पे इनकमिंग अमाउंट 1 रुपया आया है, और आउटगोइंग अमाउंट अभी तक हमने किया नहीं, इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। चलो और एक ट्रांजैक्शन में करके बताता हूँ इजी वे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलूंगा दूसरी हमारी बटन जो है, यहाँ पे न्यू अकाउंट बटन है। देखिए न्यू अकाउंट बटन को जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये मैं मोबाइल से हैंडल कर रहा हूँ इसलिए आपको दिखाई नहीं दिया, फिर से मैं करता हूँ। देखिए इसे बैक किया मैंने, यहाँ से मैंने बैक किया इसे, ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया था न्यू अकाउंट बटन में। तो जैसे ही आपको अगर किसी का अकाउंट टाइप करना है, जैसे फॉर राम, तो आप यहाँ से भी उसको टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि राम नाम का व्यक्ति मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है क्या मोबाइल के, तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली आपकी जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें चला जाएगा। देख सकते हैं आप, ये देखते। ओके, राम नाम का व्यक्ति मेरे इसमें तो नहीं है, शायद दिख नहीं रहा है, तो ठीक है चलिए आप यहाँ से भी डाल सकते हैं अपना कोई भी अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, आपका दोस्त होगा कोई भी व्यक्ति, आप यहाँ से भी डायरेक्ट सिलेक्ट करके डाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट उसको टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं वन सेकेंड, कोई भी एक यहाँ से हमने चूज कर लिया। ओके, किड्स हेमंत, जैसे मेरा कोई किड्स के नाम के कोई बंदा है, उसको मैंने क्रिएट यहाँ पे अकाउंट में कर दिया है। तो यहाँ से आप क्रिएट अकाउंट यहीं से डाल सकते हैं। देखिए उसका नाम आ गया, इसका नंबर नहीं आता है पर इसका नाम यहाँ पे आ जाता है। अब समझ लीजिए मुझे यहाँ से टाइप करके भी डालना है, तो राम नाम का व्यक्ति, ये देखिए यहाँ पे ये स्मॉल लेटर में आपको दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे वो कैपिटल पे आ गया। आप देख सकते हैं राम नाम का व्यक्ति यहाँ पे कैपिटल इसमें आ गया, तो ये हमारे अकाउंट आ गया। ऐसी नंबर ऑफ जितने भी आपको अकाउंट बनाने हैं आप बना सकते हैं। अभी हम बैक जाते हैं, ये हमारा क्रिएट अकाउंट हो गया। ये मैं फिर से आपको ट्रांजैक्शन करके दिखा रहा हूँ ताकि हमारा बैलेंस मेंटेन हो जाए। ओके, जैसे हम इसमें बैक में गए, लेजर बुक अकाउंट फिर से हमने सिलेक्ट किया, ऐड ट्रांजैक्शन किया, उसमें हमने लेजर बुक ऐप हमने सेल किया। तो क्रिएट अकाउंट किसको सेल किया, वो आपको मोबाइल ऐप पूछेगा। राम को सेल किया। अब राम को सेल किया तो उससे पैसा कितना आया, इनकमिंग अमाउंट, जैसे पहले मैंने बताया था। फिर से मैं 1 रुपया यहाँ पे डालता हूँ, ऐड ट्रांजैक्शन। जैसे हमने ऐड ट्रांजैक्शन कर दिया, देखिए कैश में भी उसको बेचा था राम को, उसको, ये फॉर सेक ऑफ डेमो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट, ये 2 बार मैंने करके दिखाया ताकि आपको ये इजी वे में आपको समझ जाए। इनकमिंग अमाउंट 1 रुपया है, यहाँ से कोई अकाउंट का है तो उसका भी 1 रुपया आया। अब मैं आपको आउटगोइंग करके दिखाता हूँ। ओके, अब आउटगोइंग मतलब मेरा पैसा गया। अब पैसा गया तो कहाँ पे गया, सपोज कीजिए मैंने किसी हेमंत नाम के व्यक्ति को, किड्स कॉलेज का मेरा फ्रेंड था हेमंत करके, तो उसे मैंने एक उधारी लोन के तौर पे पैसा दिया। तो लोन के तौर पे मैंने उससे सिलेक्ट अकाउंट करने को कहा। ये किड्स हेमंत मेरा फ्रेंड था, किड्स हेमंत, तो हेमंत को मैंने, किड्स कॉलेज का मेरा फ्रेंड है हेमंत, इट्स फॉर डेमो मैंने अकाउंट एक बनाया, एक रैंडमली सिलेक्ट हो गया। आउटगोइंग अमाउंट में
मैंने उसे 1 रुपए दिया। तो जैसे मैंने आउटगोइंग अमाउंट में दिया, एड ट्रांजैक्शन जैसे ही मैं उसे करता हूं, वैसे देखिए आपको यहाँ पे इनकमिंग अमाउंट दिख गया, आउटगोइंग अमाउंट दिख गया। 2 बार इनकमिंग हुआ है और 1 बार आउटगोइंग हुआ है फॉर लोन, और ये फॉर लेजर। यहाँ पे आप रिमार्क देख सकते हैं लेजर, ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग रहे तो मेरा पैसा कहाँ से आया और मेरा पैसा कहाँ से गया। ओके, तो जैसे हम इसे बैक करेंगे, जो होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन में आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों, टोटल इनकमिंग आपको दिख जाता है 2 और टोटल आउटगोइंग 1, बैलेंस इज 1, मतलब के 2 रुपए मेरे पास आए, 1 रुपए मेरा आउटगोइंग था, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया दोस्तों, 1 रुपए। तो ये मुझे डेमो के लिए आपको बताना था। आप कितने भी तरीके का इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाहे वो 1 लाख तक का क्यों ना हो जाए, 1 करोड़ तक का क्यों ना हो जाए। हाँ, यही इस ऐप की खासियत है दोस्तों, आप अनलिमिटेड इसका यूज कर सकते हैं। इसमें आपको डेटा स्टोर करने की कोई सीमा नहीं है, आपके फोन में जितना स्टोरेज आप कैपेबल कर सकते हैं, चाहे 16 GB हो, 32 GB हो, 8 GB हो, 1 GB क्यों ना हो, आप कितना भी डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स हमारी तीसरी टैब है, जिसमें क्लिक करके आप टोटल अभी तक का रिपोर्ट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं रिपोर्ट लेजर अभी तक का हमने कितनी की है। फ्रॉम डेट 27 तारीख से टू डेट 27 तारीख तक। सिलेक्ट अकाउंट, आपको सिलेक्ट अकाउंट करना है कि कौन से अकाउंट के लिए आपको देखना है। सपोज करिए मुझे कैश अकाउंट के लिए देखना है, हाँ, तो मुझे यहाँ पे कैश अकाउंट जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो उसे शो रिपोर्ट में आपको क्लिक करना है। तो शो रिपोर्ट जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ओपनिंग बैलेंस हमारा कुछ नहीं था, ओपनिंग बैलेंस भी आप डाल सकते हैं दोस्तों, और डेट, रिमार्क, इनकमिंग अमाउंट कितना है कैश अकाउंट का, आउटगोइंग अमाउंट कितना था, कैश में मैंने कितना दिया, ये आपको पता चलता है। जैसे देखिए 27 तारीख का मैंने इतना, है ना, 27 तारीख आज की डेट है, मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और लेजर जो मैंने बुक सेल किया था कैश में राम को, वो दिख रहा है। इनकमिंग अमाउंट 1 रुपए था, तो इनकमिंग अमाउंट दिख रहा है। आउटगोइंग मैंने कैश अभी तक किया नहीं, तो इसलिए दिख नहीं रहा है। आउटगोइंग कैश भी कर सकता हूँ मैं दोस्तों। और इनकमिंग, क्योंकि आउटगोइंग कैश में हुआ है तो कैश में दिखाएगा, आउटगोइंग अगर अकाउंट में हुआ तो अकाउंट में दिखाएगा। आउटगोइंग का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे ही मैंने राम व्यक्ति को शो रिपोर्ट अगर जैसे ही आपको दिखाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपको उसकी राम नाम की जो व्यक्ति की रिपोर्ट है वो दिख जाएंगी। ओके, देखिए इनकमिंग अमाउंट राम से ये आया है 1 रुपया, लेकिन अगर आपको आउटगोइंग देखनी है तो हेमंत को दिया था दोस्तों। देखिए आपको याद होगा, जैसे शो रिपोर्ट गए तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे डेट सही 27/8/2016 को। रिमार्क देखिए लोन के तौर पे मैंने इनकमिंग अमाउंट नहीं, आउटगोइंग 1 रुपए दिया था उसे। अगर आपको इसे प्रिंट भी करना है दोस्तों, तो जैसे ही देखिए क्लोजिंग बैलेंस -1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 - 1 यहीं से वो आपको दिखा देता है कि क्लोजिंग अमाउंट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना था और क्लोजिंग बैलेंस आपको यहीं से ही दिखा देता है। इस ऐप की यही खास बात है दोस्तों कि ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको जरा भी सेकंड नहीं लगेगा इसे अंडरस्टैंड करने में। मैं वीडियो इसलिए बनाया है ताकि और आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। अगर आपको एक भी बार इसका यूज हो, एक दिन लगता है सिर्फ इसे अंडरस्टैंड करने में कि ये होता कैसा है, अगर एक बार आप यूज टू हो गए दोस्तों, सो स्काई इज द लिमिट। ओके, हम देखते हैं प्रिंट टू पीडीएफ। अगर आपको इस पर्टिकुलर अकाउंट का जैसे अभी आपको रिपोर्ट दिख रही है, इसको प्रिंट पीडीएफ में करना है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन है दोस्तों, आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंट प्रीव्यूअर है या फिर आपका मोबाइल कंप्यूटर से अटैच है, तो इससे डायरेक्टली आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जेम्स बॉन्ड की यहाँ पे लोगो रखा है, लेकिन आप ये लोगो कभी भी चेंज कर सकते हैं, कभी भी, एनी टाइम। ऐसा कुछ नहीं, मैं जेम्स बॉन्ड का फैन हूँ इसलिए मैं ये लोगो रखा है। अकाउंट स्टेटमेंट में जाके देखिए किड्स हेमंत, किड्स हेमंत मेरा किड्स कॉलेज का दोस्त है हेमंत करके, उसे मैंने 1 रुपए लोन दिया है। तो डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 27/8/2016 टू 27/8/2016, मीन्स आप एक हफ्ते की यहाँ पे रिपोर्ट निकाल सकते हैं, 1 महीने की निकाल सकते हैं, 1 साल की, आप 2 साल की भी निकालो, कोई वांधा नहीं, आपको सारी की सारी रिपोर्ट यहाँ पे दिख जाएंगी। आप डेट देख सकते हैं, इस डेट पे
ये रिमार्क है, जैसे लोन, लोन ये रिमार्क है, और क्रेडिट अमाउंट मुझे इसने पैसे नहीं दिया है, डेबिट अमाउंट हुआ है, मतलब कि मेरे खाते से इस अकाउंट के लिए 1 रुपया गया है, लेकिन अभी तक इसने कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे 0 0 आ रहा है, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखेगा एज पर द रूल वो -1 चले जाता है। ओके दोस्तों, ये था हमारा पीडीएफ अकाउंट का। जैसे आप इसे अगर प्रिंट भी करना चाहते हैं तो यहाँ से ये ऑप्शन में जाके आप देखेंगे फाइंड टेबल टू कंटेंट रिफ्लो सेंड। जैसे आप इसे सेंड भी करते हैं, सेंड पे क्लिक करके जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा, जैसे ब्लूटूथ से सेंड करना है किसी फ्रेंड को, या फिर जीमेल से सेंड करना है, शेयर इट से सेंड करना है, व्हाट्सएप भी आप इसे कर सकते हैं। आजकल तो सारी दुनिया व्हाट्सएप में ही है दोस्तों। सो हम बैक टू द होम पेज जा रहे हैं ताकि आपको और इसमें और टैब के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे पाए। बैलेंस, अभी हम देखते हैं फोर्थ वाला बैलेंस। अभी हम ये देख सकते हैं कि शो बैलेंस में मेरे पास कितना अभी तक बैलेंस अवेलेबल है, कौन से अकाउंट का है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको जैसे ही आपने क्लिक किया शो बैलेंस पे, तो सारा का सारा जितना भी बैलेंस आपके पास अवेलेबल है वो आपको दिख जाता है। जैसे देखिए कैश अकाउंट से मुझे 1 रुपया आया, किड्स हेमंत ने मुझसे 1 रुपया लिया, लेकिन मेरे पास आया नहीं, तो बैलेंस वही दिखाता है जो आपके पास है। आप इसमें इस अकाउंट के लिए माइनस में चल रहे हैं, और राम के तौर पे आपने अपने 1 रुपये उससे अर्न किए। तो इसका भी अगर आपको प्रिंट निकालना है जो आपके पास बैलेंस अवेलेबल है, एक बिजनेसमैन अपना बैलेंस हमेशा चेक करता है और उसको प्रिंट करके रखता है। जैसे मेरा भी बिजनेस है तो मैं वह बैलेंस कितना अवेलेबल है और मेरा लॉस में कितना जा रहा हूँ वो देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आप प्रिंट ऑप्शन में जाके इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे आप प्रिंट करेंगे तो सेम तरीके से जैसे मैंने आपको बताया लोगो आता है, आप यहां से डायरेक्ट, मैं इसे थोड़ा बिगर करके दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे लोगो आ गया, बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ ऑल अकाउंट, देखिए बैलेंस स्टेटमेंट ऑल अकाउंट। इसे आप यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे जाएंगे तो एज ऑन डेट 27 तारीख को, यहाँ पे एक डेट इसलिए बता रही है क्योंकि आज की डेट में आपके पास बैलेंस कितना है वो दिखाया जाता है। ओके, तो अकाउंट नेम में आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कैश अकाउंट है, किड्स रामटेक, जो किड्स मैं जहां से कॉलेज किया था उसका फ्रेंड है किड्स हेमंत करके, और राम नाम का व्यक्ति का अकाउंट यहाँ पे आपको दिखेगा। बैलेंस में आप देखेंगे तो बैलेंस राम का इतना था, हेमंत का इतना माइनस में चल रहा है। ये आपको सारा कुछ आपको एक ही स्क्रीन में सारा कुछ डेटा आपको दिख सकता है। अगर आपको इसे प्रिंट करना है तो ये प्रिंट भी आप कर सकते हैं, सेम जैसा आपने उस पिछली वाली रिपोर्ट को आपने देखा होगा अकाउंट की रिपोर्ट को। जैसे सेंड पे आप क्लिक करते हैं तो वाया व्हाट्सएप, शेयर इट, ब्लूटूथ, चैट ऑन, ईमेल, जीमेल, ग्रुप प्ले, वाईफाई डायरेक्ट, आप किसी भी एक मीडिया से इसे सेंड कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड को या किसी व्यक्ति विशेष को। अभी मैं फिर से आपको होम स्क्रीन ले जाता हूँ दोस्तों। एक खास बात इसमें यह भी है इस ऐप में कि आपको डिलीट डेटा का ऑप्शन मिलता है। हाँ दोस्तों, डिलीट डेटा, जैसे समझ लीजिए हम जब मार्केट में जाते थे तो कोई व्यक्ति हमको बोलते थे कि मुझे डेटा सारा शो नहीं करना है किसी को भी, तो हमने उन लोगों के लिए स्पेसिफिक ये ऐप बनाया है, एक फीचर दिया है कि अगर आपको उस डेटा आपको चाहिए नहीं तो आप कभी भी उसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए कैश अकाउंट का डेटा है या फिर ये अकाउंट, ये मुझे अभी पसंद नहीं है, इसका मैं -1 में जा रहा हूँ इसलिए मुझे पसंद नहीं, तो डिलीट ऑल डेटा ओनली। डेटा ओनली मीन्स आप सारा का सारा उससे डेटा उड़ा सकते हैं। अगर आपको उसको अकाउंट ही नहीं चाहिए तो डिलीट ऑल डेटा एंड अकाउंट। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं अभी डेटा डिलीट ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो डिलीट ऑल जैसे ही क्लिक करूंगा डिलीट ऑल डेटा, ये आप देख सकते हैं डिलीट ऑल डेटा सक्सेसफुली। अभी वो अकाउंट हमें दिखेगा भी नहीं। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे राम नाम का व्यक्ति है, राम नाम का व्यक्ति का सिर्फ मुझे डेटा उड़ाना है, तो डिलीट ऑल डेटा ओनली आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फिर से ऑप्शन आएगा कि सिर्फ डेटा आपको उड़ाना है। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट ऑल डेटा ऑफ सिलेक्टेड अकाउंट? सो यस, डिलीट इट। तो आप जैसे ही डिलीट करेंगे तो ये डेटा सक्सेसफुली आपका डिलीट हो चुका है। अब मैं फिर से आपको बैक डेटा जाके दिखाता हूँ, रिपोर्ट में जाके जैसे आप अकाउंट सिलेक्ट करेंगे
तो देखिए हेमंत का जो था अकाउंट पूरा का पूरा डिलीट हो गया, क्योंकि मैंने उसका अकाउंट ही डिलीट कर दिया और डेटा भी डिलीट कर दिया। लेकिन राम नाम का व्यक्ति का आपको यहाँ पे अकाउंट दिखेगा, क्योंकि सिर्फ हमने उसका डेटा उड़ाया है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, आप शो रिपोर्ट देखेंगे तो आपको एक भी रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसका डेटा पूरा का पूरा डिलीट कर दिया। लेकिन कैश अकाउंट का डेटा हमने अभी तक डिलीट नहीं किया है। तो जैसे आप शो रिपोर्ट पे जाएंगे तो आपको कैश का जो डेटा आपके पास अवेलेबल है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब मैं फिर से आपको होम स्क्रीन लेके जाता हूँ दोस्तों। देखिए टोटल इनकमिंग अमाउंट आपको दिख रहा है, ये 1 रुपया आपके पास आया, आउटगोइंग अमाउंट 0, बैलेंस इज 0। मीन्स टोटल आपको सारा कुछ सिग्निफिकेंटली और इफिशिएंटली आपको यहाँ पे डेटा मैनेज हो जाता है। कि अगर आपको उसका डेटा का पैसे का ट्रांजैक्शन दिखाना ही नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा सारा डेटा। प्लस जो भी डेटा आपके पास बचा है उन डेटा को फेच करके टोटल इनकमिंग आपकी, टोटल आउटगोइंग आपको दिखाया जाता है। प्लस अगर आपको इसमें और भी फीचर है, जैसे आपको चेंज पासवर्ड करना है किसी भी तौर पे, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ पे पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा पासवर्ड है 123, तो मैं यहाँ पे 123 के बजाय 1234 लिख दूंगा। ओके, चेंज माय पासवर्ड। तो आपका पासवर्ड टोटली चेंज हो चुका है, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, आपको यहाँ पे मैसेज आ गया। अब अगर समझ लीजिए अगर आपके मोबाइल में ज्यादा कुछ मेमोरी नहीं है, जैसे 2 GB है, 3 GB है, वो बहुत सारा आपने यूज कर लिया है, आपको 3 GB तक हो गया है, तो आप किसी भी मोड ऑफ टाइम में, किसी भी अगर आपको लगता है कि आपको बैकअप कोई डेटा का लेना है या कोई भी सिचुएशन आ गई, यही सिचुएशन नहीं कोई अदर सिचुएशन है कि मुझे ये टोटल डेटा एक स्टोर करना है और किसी फ्रेंड को देना है टोटल डेटा, तो बैकअप जैसे आप करते हैं तो टोटल बैकअप स्टोरेज आपको दिखा, ये डेटाबेस लेजर बुक ऐप में आप SD कार्ड में आपका पूरा बैकअप हो चुका है। और किसी भी मोड ऑफ टाइम में अगर आपको ऐसा लगता है कि उसे रिस्टोर करना है तो आप जैसे ही रिस्टोर पे आप क्लिक करते हैं, वो डेटा जहां कहीं पे भी होगा आप उसे सिलेक्ट कीजिए और वो डेटा टोटल तौर पे वहां के वहां आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आ गया पूरा का पूरा डेटा, हम वहां पे स्टोर कर सकते हैं। ओके, रिस्टोर कर सकते हैं, सॉरी। तो ये था हमारा ऐप के बारे में डिस्क्रिप्शन। ये छोटा सा सेशन में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको कोई भी इस पे दिक्कत आती है तो मुझे आप कभी भी इस वीडियो के जरिए या फिर हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के जरिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे ऐप की कीमत दोस्तों आपको हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हमारे आपको बताएंगे।